नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे अक्वारियो रिश्तों प्रणाम। आज का समय अति विशेष है क्योंकि आपके लिए ब्रह्मांड कुछ ऐसे राज खोलने जा रहा है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी यात्रा में जो भावनाएं छुपी हुई हैं, जो संशय की परछाइयां हैं, उन सबको आज प्रकाश में लाने का समय है। सुनिए और अपने मन को खोलिए। ब्रह्मांड की आवाज मुझसे कह रही है कि कई अक्वारियो, सभी नहीं पर कुछ विशेष जन, एक ऐसी भावनात्मक दगा से गुजरे हैं जो सिर्फ प्रेम के संदर्भ में नहीं बल्कि उनकी आत्मा तक गई है। मैंने देखा है कि किसी समय आपका विश्वास, आपका स्नेह किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये केवल एक सती का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि कुछ अक्वारियों के साथ परिवार की भीड़ में भी विश्वासघात हुआ है। कानूनी जुर्म, अपमानजनक शब्द, बच्चों के लिए संघर्ष, ये सब एक ऐसी आंधी थी जिसमें आपके मन का शांत निवास उजड़ गया। बहुत समय बीत गया है, आप जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, पर अंदर का दर्द, वो गहरा घाव अभी तक भरा नहीं है। आप मुस्कुरा कर सबका साथ देते हैं, पर रात के सुनसान पलों में वो पीड़ा फिर जाग उठती है, जैसे कोई पुराना जख्म बारिश में फिर से हल्का हो जाता है। आपने अपने आप को बहुत साहसी दिखाया, अपने काम, अपने लक्ष्यों में खोकर धन की प्राप्ति की एक स्थिरता बनाए रखी। पर क्या आपने कभी उस अकेलेपन को पूरा सामना किया जो आपके भीतर बसा हुआ है? दूसरी ओर कुछ अन्य अक्वारियो हैं जिनका टूटा हुआ संबंध अभी-अभी हुआ है। एक नए रिश्ते की आशा लेकर आप आगे बढ़े थे, पर फिर से संकटों का तूफान आया। संबंध टूट गया, बातचीत बंद हो गई और आप एक ऐसे खालीपन को अनुभव करने लगे जिसका कोई आकर नहीं था। इस अंधेरे में आपने एक नई दिशा पाई, अध्यात्म की ओर। आपकी यात्रा का आरंभ हुआ। मन के संकट ने आपको आत्मा की खोज में ले जाने का मार्ग दिखाया। ध्यान, प्रार्थना, अंतर्मुखी होने की प्रकृति, आपने इन सब में शरण ली। पर ब्रह्मांड कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। आपकी असली आध्यात्मिक उन्नति अभी आपके सामने है और इसका स्वरूप आपके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित है। क्या है वो? मिलाप। हाँ, मेरे प्यारे एक्वारियो, वही मिलाप जिसका विचार भी आपने छोड़ दिया था। बहुत समय पहले बिछते हुए किसी व्यक्ति से, जिसके साथ के कठिन समय ने आपके मन में घृणा, अपमान और दर्द का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। आपने समझा था कि सब खत्म हो गया। आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, कई अन्य रिश्ते आए और गए, पर प्रेम या उस रिश्ते की आत्मा कभी मरती नहीं होती, वो सिर्फ निद्रा में चली जाती है। और अब जब आपने इसकी आशा भी नहीं की थी, ब्रह्मांड यूं जगाने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जो आपसे दूर गया था, यूज़ अपनी गलती, अपने कर्मों का बोझ हो गया है। उन्होंने समझा है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको फिर से मिलना, आपको उस मार्ग पर ले जाना है जो दोनों के लिए पहले से निर्धारित था। हाँ, इस जन्म से पहले, इस शरीर में आने से पहले एक समझौता हुआ था। उस रिश्ते का उद्देश्य सिर्फ सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को जागृत करना था। और अब उसका समय आ गया है। आप इसे संकोच से सुन रहे होंगे, मन में विश्वास नहीं हो रहा होगा। पर क्या आपने महसूस नहीं किया है पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक नई करुणा, एक सहनशीलता, एक गहरी समझ पैदा हो रही है। आपके विचार निर्मल हो रहे हैं, आपके ध्यान में एक अलग सी स्थिरता आ रही है और अचानक उस व्यक्ति की यादें, उसके चेहरे के दर्शन, कुछ पल, कुछ बातें आपके मन को घेरने लगती हैं, जैसे कोई धीमी हवा पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही हो। यही निशानी है कि ब्रह्मांड का काम शुरू हो चुका है, समाचार आने वाले हैं, संबंध बनने वाला है और फिर एक बातचीत होगी। वो दगा जो आपके दिल पर लगी है, उसे सामने रखा जाएगा। यह कोई क्रोध या प्रेशर की बातचीत नहीं होगी। ये एक अत्यंत शांत आध्यात्मिक संवाद होगा। कुछ अक्वारियों के लिए इस संवाद का अंत प्रेम की नई प्रतिज्ञा में होगा। एक नया आरंभ जो पहले से अधिक गहराई और समझ पर आधारित होगा। और कुछ के लिए यदि नया प्रेम अब समयुक्त नहीं है, तो ये संवाद शांति का, माफ़ी का और एक सुंदर विराम का कारण बनेगा। दोनों स्थितियों में ये संवाद आपके घर में कुशलता, सुख और समृद्धि लाने वाला है।
वो भारी हुआ आकाश जो आपके ऊपर सालों से छाया रहा छत जाएगा। आपको एक ऐसी हल्कापन अनुभव होगी जैसे बहुत देर बाद साफ हवा में साँस ले रहे हों। पर इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए आपको अपने भीतर के उस एक्वारियो को जागृत करना होगा, जो सदा से ही मूल्यों, सत्य और आज़ादी को मानता आया है। आपका शंकावादी मन इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप सोचोगे, फिर से वही दर्द क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपकी आत्मा की गहराइयों में ढूँढना होगा। क्या इस मिलन का उद्देश्य केवल एक पुराना अफ़साना दोबारा जीवना है? नहीं, ये एक नई कथा का आरंभ है जिसमें आप दोनों एक-दूसरे के आने बनेंगे, एक-दूसरे की आत्मिक कमियों को पूरा करने का साधन बनेंगे। वो व्यक्ति आपके पास आपकी आध्यात्मिक यात्रा को तेज करने के लिए लौट रहा है। उनकी उपलब्धियाँ, उनकी समझ आपकी यात्रा में एक नया आयाम जोड़ देगी। सोचिए एक लम्हे के लिए कि आप दोनों एक शांत बगीचे में बैठे हैं, ना अतीत की चोट का ज़िक्र है, ना भविष्य की चिंता, केवल उस पल का सच्चाई है। आप दोनों की आँखों में एक समझ है, एक ऐसी जोधी हुई चुपी भाषा है जो शब्दों की मोहताज नहीं। क्या आप अपने मन को उस स्थिति के लिए तैयार कर सकते हैं? क्या आप उस घृणा को, जो इतनी देर तक आपका साथी रही, यूज़ माफ़ी में बदल सकते हैं? माफ़ी कोई कमज़ोरी नहीं है एक्वारियो, यह तो सबसे बड़ा बल है। यह आपकी आत्मा की आवाज़ को स्वच्छंद कर देती है, यूज़े ब्रह्मांड की धारा से जोड़ देती है। इस प्रतीक्षा के समय में अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने अंदर के उस बच्चे को सहारा दीजिए जो दर्द से डर गया है, उसे बताइए कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपने मन को इस अद्भुत घटना के लिए खोलिए। विचार कीजिए कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी श्रेष्ठ हित में ही काम करता है। जो भी हो रहा है, वो आपकी आत्मा के विकास के लिए अनिवार्य है। आपकी यात्रा का ये पड़िया आपको उस आलोक की ओर ले जा रहा है, जहाँ आप पूर्ण रूप से खुद से, अपने सच से और अपने धर्म से जुड़ जाएँगे। श्रद्धा रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके आस-पास, आपके भीतर अनंत आत्माएँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। बस आँखें बंद करके साँस लें और सुनो, वो आवाज़ आपको भी आ रही होगी ना।